राम्या एक बेहद खूबसूरत, चुलबुली और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक ही सीमित नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही साफ और नेक था। राम्या को आज़ादी से जीना पसंद था। उसके दिल में हजारों सपने थे, अच्छी पढ़ाई करने के, अपने पैरों पर खड़े होने के और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के। उसके माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़े और एक अच्छा भविष्य बनाए। समय के साथ राम्या कॉलेज पहुंची। कॉलेज का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। नए दोस्त, नई जगह और नई दुनिया। यहीं उसकी मुलाकात अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड गौरी से हुई। धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और राम्या अक्सर गौरी के घर भी आने जाने लगी। गौरी का एक बड़ा भाई था, सुरेश। पहली बार जब राम्या ने सुरेश को देखा तो उसके दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। सुरेश भी राम्या को देखते ही हल्की सी मुस्कान दे देता। धीरे धीरे उनकी नज़रें मिलने लगी। कभी कभी सुरेश कॉलेज के बाहर खड़ा मिलता, कभी रास्ते में अचानक मिल जाता। उसकी बातें राम्या को बहुत अच्छी लगती थीं। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार जैसा रिश्ता बन गया। अब राम्या अक्सर सुरेश से मिलने लगी, कभी पार्क में, कभी कॉलेज के पास चाय की दुकान पर, तो कभी बस यूं ही लंबी बातें करते हुए। लेकिन एक दिन गौरी को ये सब पता चल गया। गौरी ने तुरंत राम्या को अलग ले जाकर गंभीर आवाज में कहा, राम्या, तुम्हें सुरेश भाई से दूर रहना चाहिए। राम्या हैरान होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? गौरी ने धीरे से कहा, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है। वो किसी से भी ज्यादा दिन तक सच्चा रिश्ता नहीं निभाता। राम्या को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि गौरी सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो राम्या को अपनी भाभी के रूप में नहीं देखना चाहती। राम्या ने नाराज होकर कहा, तुम मेरी खुशी से जल रही हो गौरी, सुरेश मुझसे सच्चा प्यार करता है। इस बात पर दोनों सहेलियों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और उनकी दोस्ती लगभग खत्म हो गई। समय बीतता गया। एक दिन राम्या सुरेश के साथ बाहर घूमने गई हुई थी। दोनों एक कैफे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक राम्या का बड़ा भाई विकास वहां से गुजर रहा था। विकास ने दोनों को साथ देख लिया। उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। राम्या के घर का माहौल अचानक तूफान जैसा हो गया। उसकी माँ रोने लगी और पिता ने गुस्से में कहा, आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी मत करना। राम्या को बहुत डांटा गया और सख्त हिदायत दी गई कि वो सुरेश से दूर रहे। लेकिन राम्या बहुत जिद्दी थी। अगले ही दिन वो कॉलेज गई और फिर से सुरेश से मिलने लगी। अब वो चोरी छिपे उससे मिलती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों की चर्चा पूरी कॉलोनी में फैलने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राम्या के माता पिता समाज की बातों से परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने एक कठोर फैसला लिया, राम्या की पढ़ाई रोक दी जाएगी। ये फैसला राम्या के लिए बिजली गिरने जैसा था। कॉलेज जाना बंद हो गया, सपने जैसे अचानक टूट गए। अब वो पूरे दिन घर में ही रहती। पहले जो लड़की हंसती खिलखिलाती थी, वो अब चुप और उदास रहने लगी। उसे बस एक ही बात सताती रहती, सुरेश से मिलना। उधर सुरेश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कभी कभी वो अपने दोस्तों के जरिए राम्या को संदेश भेजता, बाहर आ जाओ, मिलना है। लेकिन राम्या घर से बाहर नहीं जा पाती थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन खबर मिली कि गौरी की शादी तय हो गई है। शादी का न्योता राम्या के घर भी आया। राम्या अपने भाई विकास के साथ शादी में गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे उम्मीद थी कि आज वो 1 साल बाद सुरेश से मिलेगी। रास्ते भर वो यही सोचती रही, पता नहीं सुरेश का क्या हाल होगा। शायद वो मेरे लिए बहुत रोया होगा, शायद वो मुझे देखकर खुश हो जाएगा। उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। लेकिन जब वो शादी में पहुंची तो जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। सुरेश एक दूसरी लड़की के साथ हंसते हुए घूम रहा था। उसके चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राम्या को लगभग भूल ही चुका हो। ये देखकर राम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन सोचने लगी, मैंने इस लड़के के लिए अपना पूरा करियर खत्म कर दिया, माँ बाप की बात नहीं मानी, समाज की परवाह नहीं की, और ये मुझे इतनी जल्दी भूल गया। तभी गौरी उसके पास आई। गौरी ने धीरे से कहा, राम्या, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि सुरेश ठीक नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर राम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई विकास तुरंत उसे वहां से घर ले आया।
घर पहुंचकर राम्या फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाप ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन जो बदनामी मोहल्ले में हो चुकी थी उसे मिटाना आसान नहीं था। लोग तरह तरह की बातें करते थे। इसी डर और समाज के दबाव में आकर राम्या के माता पिता ने एक और फैसला लिया। उन्होंने जल्दी जल्दी में राम्या की शादी तय कर दी। राम्या की राय पूछने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक अनजान लड़के से कर दी गई। शादी के दिन राम्या दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था। अगर उसने उस दिन अपने सपनों को चुना होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। और इसी सोच के साथ राम्या ने चुपचाप अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए। अब तक आप सुन रहे थे कहानियां जो दिल को छू जाएं। हाय, मैं हूं निशा विश्वकर्मा। मैं आपके लिए रोमांटिक, हॉरर, सस्पेंस और भावनाओं से भरी कई तरह की दिलचस्प कहानियां लेकर आती रहती हूं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।